ऐसे मानव जाति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देगा परशुराम। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा अनर्थ मत करिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। इतना क्रोध क्यों गुरुदेव? मुझे तो श्राप और उपेक्षा का अभ्यास सा हो गया है, और एक श्राप थोड़ी ना मिला है मुझे। मेरा जीवन तो प्रारंभ से अभिशप्त रहा है, और आपने भी तो मुझे श्राप दिया है गुरुदेव। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे। ये मेरा श्राप है। उसी अपराध की अग्नि में तो परशुराम अभी तक जल रहा है पुत्र। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाए। मां की मार और गुरु की फटकार, जीवन में इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। और वैसे भी गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा मेरे भाई शिवम की मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए, समानता चाहिए गुरुदेव। और इस न्याय, परिवर्तन और समानता को पाने के लिए मैं एक श्राप तो क्या, सहस्त्र श्राप सह सकता। और कोई श्राप आपके इस शिष्य को अपने लक्ष्य से, अपने कर्म पथ से हटा नहीं सकता गुरुदेव। लोह को भी अधिक ताप में रखा जाए तो वो भी पिघल जाता है। पाषाण पर चोट करो तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं, परंतु कर्ण, तुम तो स्वर्ण हो, स्वर्ण। तुम्हें जितना तपाया जाता है तुम मुझसे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहां कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा न भूत हो न भविष्य हो, न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं तो चिरंजीवी हूं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु वत्स, मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी और कामना करेगी कि कदाचित उसे तुम्हारे हाथों पराजय देखनी पड़े। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो कर्ण। तुम भले ही अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे। आज तक इतिहास मनुष्य को मिले वरदान को स्मरण करते आया है।
परंतु तुम्हारा श्राप वरदान से कहीं अधिक स्मरणीय रहेगा इतिहास में। जो महायुद्ध होगा उसमें तुम्हारा श्राप सबसे अधिक स्मरणीय रहेगा। मनुष्य वरदान पाकर भी विजय पथ की ओर नहीं बढ़ पाते, परंतु तुम अभिशप्त होकर भी निर्भय विजय पथ पर आगे बढ़ोगे कर्ण। आंखों में इतना स्नेह लिए किससे देखी जा रही हो उर्वशी? उस वीर को क्या तेज है उसके मुख पर, और बाजुओं में कितना बल। ये कौन से देवता है? ये देवता नहीं, ये देवराज इंद्र के पुत्र है, अर्जुन। अर्जुन? प्रतीत होता है तो तुम्हारा मन आ गया है इस देवता पुत्र पर मैं तो तुम्हें पहले ही सावधान कर चुकी हूँ। ये देवराज इंद्र के पुत्र है। तो मैं भी देवताओं को वश में करने वाली अप्सरा उर्वशी हूँ, और इस देव पुत्र को भी मैं अपने वश में कर ही लूंगी। महाबली कर्ण की, महाबली कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। पिता महाराज, हस्तिनापुर ने आज दिग्विजय प्राप्त कर ली है, परंतु ये विजय मेरे मित्र अंगराज कर्ण की है। इसके दृढ़ निश्चय, इसके बाहुबल और इसके बाणों की धार ने हस्तिनापुर को आर्यव्रत का सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य बना दिया है। मुझे ये बात कहने में कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार हस्तिनापुर पितामह भीष्म का सम्मान करता है, आज उसी प्रकार मैं दुर्योधन अपने मित्र कर्ण का सम्मान करता हूं। तो ये तक कहूंगा कि मेरा मित्र कर्ण है तो मैं सनाथ हूं, और वो नहीं तो मैं अनाथ हूं। महाराज की जय हो। राजकुमार अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त हो चुका है और देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए हैं। जो शक्ति तुमने इस दिग्विजय से प्राप्त की है पुत्र, उसका तोड़ केवल एक पशुपतास्त्र में मिल गया है अर्जुन को। अब यदि युद्ध हुआ तो बहुत भयंकर होगा। पांडव अपना प्रतिशोध लेंगे पुत्र, पांडव अपना प्रतिशोध लेंगे। तो हम क्या युद्ध से भयभीत हैं पिताश्री? नहीं, मैं युद्ध से भयभीत नहीं हूं पुत्र, मैं उन प्रतिज्ञा से भयभीत हूं जो उन पांडवों ने ली है। मैं देख नहीं सकता पुत्र, परंतु 12 वर्षों से हर रात्रि मेरे स्वप्न में
मुझे द्रौपदी का वो श्राप सुनाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो अग्निसूता अपने दोनों हाथों में अग्नि लिए हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही है पुत्र। वो किसी भी क्षण हम सबको भस्म कर देगी, भस्म कर देगी। हमारे पास भारत की सबसे बड़ी सेना है। ये भयभीत होने का समय नहीं है। तो ये उत्सव मनाने का भी समय नहीं है पुत्र। मैं ये युद्ध होने नहीं दे सकता। पांडवों का वनवास समाप्त होने वाला है पुत्र। कुछ करो, गुप्तचर भेजो, यदि आवश्यकता पड़े तो स्वयं जाओ, परंतु उन पांडवों का अज्ञातवास प्रारंभ होते ही उन्हें पकड़कर वनवास भेज दो। हस्तिनापुर और मेरे पुत्रों की सुरक्षा के लिए उन पांडवों का सदा के लिए वनवासी हो जाना ही अधिक श्रेयस्कर है पुत्र। महाराज अब व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं। हमारे पास विशाल सेना है। भारत के सभी महारथी या तो हमारे मित्र हैं या हमारे अधीन। हमारे पास योग्यता है, इतना बल है, फिर क्यों ना करें युद्ध? क्यों ना संसार को सिद्ध कर दे कि हस्तिनापुर ने पांडवों का राज्य बल से जीता है, युद्ध के छल से नहीं। माना सभी महारथी तुम्हारे अधीन है कर्ण, परंतु मैं भाग्य को भी अपने पुत्र के अधीन होते देखना चाहता हूं। मैं भाग्य को कोई अवसर नहीं देना चाहता और ना ही उन पांडवों को। हाँ महीम, आप ही बताइए, क्या एक वीर योद्धा का लक्ष्य युद्ध और विजय नहीं? क्या गुप्त रूप से दृष्टि रखना कृपाणु का कार्य नहीं होता? इस समय मैं महाराज धृतराष्ट्र से सहमत हूं। हमें शीघ्र ही पांडवों का पता लगाकर उन्हें पुनः वनवास पर भेज देना चाहिए। आप ऐसा कहेंगे ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था मामाई। गंगा की धारा को अपने बाणों से रोक देने वाले भीष्म, गुरु परशुराम से अपराजय रहने वाले भीष्म, आज युद्ध से भयभीत हो गए। अंगराज कर्ण, तुम एक योद्धा हो, यह भली भांति जानते हो कि सर्वश्रेष्ठ युद्ध वही है जो कभी हो ही ना। महाराज धृतराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है वही उचित है। मैंने हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रण लिया है, जिसमें हस्तिनापुर की निर्दोष प्रजा के साथ साथ उसकी सेना भी सम्मिलित है। सबके पास मेरी भांति इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं। यदि बिना युद्ध के वो सुरक्षित रह पाते हैं तो यही श्रेष्ठ है और इसमें कोई अन्याय नहीं, क्योंकि नियम यही था, यदि अज्ञातवास में पांडव पहचाने गए तो उन्हें पुनः वनवास पर जाना होगा। परंतु मैंने 12 वर्षों तक जो शक्ति एकत्रित की है वो युद्ध के लिए की है, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए की है। शक्ति की सृजन का अर्थ ये नहीं कि उसे यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए। तुम्हारे एक अधूरे द्वंद्व को पूर्ण करने के लिए हस्तिनापुर के अस्तित्व की बलि नहीं दी जा सकती।
शांत महाबली कर्ण, शांत हो जाइए महामहिम। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? आज्ञा है। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज कर्ण का मत तर्कसंगत है। हमें युद्ध के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए महाराज, क्योंकि यही योद्धाओं के लिए उचित होगा। मामाश्री, अब हाँ मेरे प्यारे सम्राट, कर्ण बिल्कुल उचित कह रहा है। और क्या हस्तिनापुर की शक्ति पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं? अपनी गदा पर, दुशासन के बाहुबल पर, अंगराज के तेज पर, गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्ज्ञान पर और महामहिम के प्रहार पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है दुर्योधन? इन सब वीरों के रहते यदि हमने कायरों की भांति पांडवों को वन में भेज दिया तो क्या लाभ? मेरी बात समझो मेरे प्यारे सम्राट। कर्ण उचित कह रहा है। इतिहास हमें युद्ध में छल करने वाला कृपण समझे, उससे अधिक श्रेयस्कर। इतिहास हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाला वीर समझे। महाराज, क्या आप अपना नाम इतिहास में एक भयभीत पुत्रमोही सम्राट के रूप में लिखवाना चाहेंगे? 12 वर्ष महाराज, 12 वर्ष मैंने कर्ण के समक्ष रहकर बिताए हैं, और 12 वर्ष मेरे सम्राट दुर्योधन ने कर्ण के साथ मिलकर जो पराक्रम किए हैं, जो तपस्या की है, उसे हम यूं ही व्यर्थ जाने देंगे महाराज? ना, उस तपस्या को, उस पराक्रम को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते महाराज हम। राजनीति में कूटनीति का बहुत बड़ा स्थान होता है महाराज, माना, परंतु कभी कभी युद्ध ही एकमात्र त्राण रह जाता है। कहीं इतिहास ये कहकर हस्तिनापुर का अपयाश ना करे महाराज कि उसने अपना अंतिम युद्ध द्यूत की बिसात पर खेल डाला ना। विश्वास करो दुर्योधन, यही एकमात्र अवसर है। मान लो मेरी बात। मुझे स्वीकार है। यदि युवराज की यही कामना है तो यही सही। सभा समाप्त हुई।